इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है, लेकिन कुछ भी ठोस निकलकर सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो ने भी ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी और वो अकेली ही चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा जरूर थी कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अब खुद मायावती ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और ना ही वो एनडीए के साथ जाएंगी। इंडिया गठबंधन में रूठने मनाने का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है। विपक्ष का मानना है कि पीएम मोदी और एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन नहीं चलने वाला है और 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर पीएम मोदी ही जीतकर प्रधानमंत्री पद को संभालने वाले हैं। वही विपक्ष लगातार इंडिया गठबंधन पर हमला करता हुआ नजर आता है। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं उनका क्या कहना है। इंडिया अलायंस के लोग आपस में तो पहले लड़ लें। प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। आपस में ये लोग लड़ लें, आपस में ये लोग तय कर लें कि भैया कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, उसके बाद ना एनडीए गठबंधन से लड़ाई होगी। ये अलायंस ज्यादा समय चलने वाला नहीं। राहुल जी ने एक पहले भी यात्रा की थी, उस यात्रा का भी परिणाम हम लोगों ने देखा। चुनाव आते आते तक अभी कई और घटक दल इनसे छिटक कर अलग चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के लोग आपस में तो पहले लड़ लें। प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना तो बहुत दूर की बात है। पहले आपस में ये लोग लड़ लें, आपस में ये लोग तय कर लें कि भैया कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, उसके बाद ना एनडीए गठबंधन से लड़ाई होगी। हकीकत है ये अलायंस ज्यादा समय चलने वाला नहीं। राहुल जी ने एक पहले भी यात्रा की थी, उस यात्रा का भी परिणाम हम लोगों ने देखा। वो यात्रा जिन जिन राज्यों से संभवतः जिस विधानसभा से होकर गई, वो सीट तक भी ये इंडिया अलायंस के लोग बचा नहीं पाए। तो ऐसे में इस यात्रा का कोई बहुत ज्यादा लाभ इंडिया अलायंस को होगा या कांग्रेस को फॉर दैट मैटर होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। पर हाँ, चुनाव आते आते तक अभी कई और घटक दल इनसे छिटक कर अलग चुनाव लड़ेंगे।